जी, तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आ गया आपका भाई वापस 4 दिन के वक़्फ़े के बाद। थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, क्रिकेट में भी ब्रेक थी और नए साल का भी इंतज़ार कर रहे थे कि नया साल होगा तो कोई नई बातें देखने सुनने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही पुरानी बातें ही चल रही हैं बस। कैलेंडर में तारीख बदल गई, साल बदल गया, बाकी सब जो है उसी तरह ही चल रहा है। मैंने कहा यार आज मैं अपने प्यारे पाकिस्तानियों को जो है ना, थोड़ी-सी इमेजिनेशन करवाता हूँ। क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ होने नहीं लगा। तो थोड़ी देर के लिए आप और मैं इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं और सोच लेते हैं कि यार अगर पाकिस्तानी टीम के बड़े प्लेयर्स सो कॉल्ड सुपरस्टार जो हैं वो इंजर्ड हो जाए या अनफिट हो जाए। इंजरी तो खैर ना हो यार, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारे प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तानी टीम के बड़े प्लेयर्स, मेगा सुपरस्टार्स वो अनफिट हो जाते हैं, जिसमें आपके बाबर आजम आते हैं, जिसमें आपके शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, जिसमें आपके मोहम्मद रिजवान आते हैं, जिसमें आपके शादाब खान आते हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह। ये 6 प्लेयर्स के मैंने ऑलमोस्ट नाम लिए हैं और भी आप इनमें 2 ऐड कर सकते हैं। अगर ये प्लेयर्स लेट्स सपोज इंजर्ड हो जाए या अनफिट हो जाए और वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली हो, इमेजिन करें ज़रा, अगर वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली हो और ये प्लेयर्स अनफिट हो जाए, रखेंगे तो इनको फिर भी स्क्वाड में, क्योंकि हम लोग तो नामों के पीछे भगते हैं। लेकिन अभी हम कोई उस तरह की सीरियस बात नहीं करेंगे, अभी हम जो है इमेजिनेशन वाली बात करेंगे। और अगर आप लोग इमेजिन करेंगे ये प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं होते, कैसा लगेगा? और वहाँ से जो है यंगस्टर्स को कॉल की जाती है, उनको बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि भाई आप लोग जो है वर्ल्ड कप 2026 खेलने जाएंगे श्रीलंका, जिसमें हमारे पास मास सदाकत, अहमद दानियाल, अब्बास अफरीदी, जमान खान, यार इन प्लेयर्स को दोबारा बुलाया जाता है, जिसमें मोहम्मद वसीम जूनियर को भी शामिल किया जाता है और इसी तरह के और भी यंग लॉट, इनको वापस बुलाया जाता है और सरफराज अहमद को मेंटोर रखा जाता है टीम के साथ। इमेजिन करें आप, सलमान अली आगा की कैप्टनसी में ये सारी यंग गन्स तैयार हो रही हो, सरफराज अहमद इनको मैच से पहले लेक्चर दे रहे हो, क्या एक समा बंधेगा ना। और फिर हमें ये भी होगा कि यार क्या पता हम इंडिया को भी हरा दें, और हम इंडिया को भी हरा देते हैं लीग स्टेज में, उसके बाद हम जाते हैं सुपर 8 में भी हम बड़ी टीमों को तगड़ा टाइम देते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं सेमीफाइनल में। अगर हमारी टीम टूर्नामेंट जीती नहीं भी है, लेकिन हमारी टीम एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंच तो जाएगी विद दीज यंग गन्स, जिन्होंने हमें छोटे लेवल पे टूर्नामेंट तो जितवा ही दिया है। इमर्जिंग एशिया कप आप देख लें, अंडर 19 एशिया कप आप देख लें, उसके अलावा आप सुपर सिक्सेस देख लें, तो हमें छोटे लेवल पे टूर्नामेंट्स तो मिल ही गए। 2025 के एंड पे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन खुशखबरियां तो मिल गई। अब आप सोचें कि यार यही प्लेयर्स हो, मेंटोर सरफराज अहमद हो और सलमान अली आगा की कैप्टनसी में एक नई टीम उतर रही हो वर्ल्ड कप के लिए, कितना अच्छा लगेगा। किसी को उम्मीद ही नहीं होगी ना इनसे कि यार ये कुछ परफॉर्मेंस भी देंगे, और जब इनसे कोई उम्मीद नहीं होती तो ये तब ही परफॉर्मेंस देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है, जब हमारी सारी टीम नहीं थी, बेशक उसमें शाहीन थे, शादाब थे, बाबर थे, लेकिन ये उस टाइम नए थे, इनको ज़्यादा वो जो था ना फेम नहीं मिला हुआ था। लेकिन जब ये वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फेम मिला, असल फिर वहीं से तबाही होना शुरू हुई। और उसके बाद सरफराज अहमद ने जिन प्लेयर्स को अपने पैरों में नीचे रख के परवान चढ़ाया, उन्हीं प्लेयर्स ने सरफराज अहमद का तख्ता उलट दिया, सरफराज अहमद का ही पत्ता साफ कर दिया। तो मैं यही तुम लोगों को कह रहा हूँ कि भाई इमेजिन करो, क्योंकि अब हम लोग इमेजिन ही कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। शाहीन इंजर्ड हो गए थे, अभी खबरें चल रही थी और अभी खबरें चल रही हैं कि वो बिल्कुल फिट हो गए हैं। ये आपको भी पता है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों कि वो नहीं फुली फिट, लेकिन उसको ये लोग खिलाएंगे जबरदस्ती, क्यों, उसका नाम है। अब्बास अफरीदी को तो ये लोग किसी चीज में कंसिडर ही नहीं कर रहे और वो टीम से बाहर होगा। हारिस रऊफ, भाई वो अभी बिग बैश में परफॉर्मेंस दे रहा है, अवाम हुई भी है पागल, लेकिन जब वो आएगा टीम में और श्रीलंकन विकेटों पे खाएगा मार, खाएगा भाई, वो 4 4 ओवरों में 50 खाएगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में तो वो परफॉर्मेंस इसलिए दे रहा है कि भाई वहां पर उसको कंडीशन सूट कर रही हैं, इसलिए परफॉर्मेंस दे रहा है। यार वो पहले भी दे चुका है परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उसको कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया वाली रास आ गया इसलिए। बाकी दुनिया के हर कोने में उसने मार खाई है, जलालत करवाई है। तो मैं इसीलिए तुम लोगों को कह रहा हूँ कि इमेजिन करो कि अगर हमारी यंग टीम चली जाती है
सरफराज हमारे मेंटोर हैं, सलमान अली आगा हमारे कैप्टन है, माइक हैसन इतना बुरा कोच नहीं है, चलो उसको भी डाल लो इमेजिनेशन में। तो यार आप सोचो कि हमारी टीम क्या जो है वर्ल्ड कप से निकलेगी उम्दा परफॉर्मेंस दे के, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये बात इमेजिनेशन में ही है, अब मैं तुम लोगों को लेकर आता हूँ रियलिटी में, क्यों ऐसा होगा नहीं, वही प्लेयर्स आएंगे दोबारा। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोगों को कीड़ा है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन लोगों का कीड़ा वैसे मरेगा तो नहीं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उनको एक दफा भेज दो ताकि उनका एक दफा कीड़ा अच्छे तरीके से मट्ठा हो जाए। यही प्लेयर्स उठा के आप भेज दो, क्योंकि जिस तरह शादाब ने एंट्री मारी उसी तरह शाहीन मारेंगे, उसी तरह हारिस रऊफ जो है वो एंट्री मारेंगे, बाबर आजम एंट्री मारेंगे। रिजवान को भी ले आओ यार, फिर वाई नॉट रिजवान यार, वाई नॉट रिजवान, उसका क्या कसूर है बेचारे का यार, उसको भी ले आओ। जब आप इनको चांस दे रहे हो तो फिर उसको भी ले आओ यार, वो भी परफॉर्मेंस दे ही रहा है, कम से कम बाबर से तो अच्छी परफॉर्मेंस दे ही रहा था वो, उसको इन्होंने बाहर कर दिया। भाई जब आप बाकियों को लेकर आ रहे हो पुराने रेलू कट्टों को, तो फिर उस बेचारे का क्या कसूर है। नसीम शाह नहीं आपने देखा, ये जो अभी श्रीलंका वाली जो सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें शादाब और नसीम ने एंट्री मारी, विदाउट एनी परफॉर्मेंसेस एंट्री मारी है। तो यार आप जब 3-4 पुराने खिला रहे हो तो फिर पूरे फुल फ्लेज पुराने रेलू कट्टे खिलाओ ना यार, क्यों फिर ज्यादती कर रहे हो बाकियों के साथ। मैं तो कह रहा हूँ कि वही पुराने रेलू कट्टे एक दफा उठा के भेजो 2026 के वर्ल्ड कप में, जब ये अदमुत जलील होकर मुकम्मल तौर पे बाज़ाब्ता ऑफिशियली तौर पर जलील होकर वहां से आ जाएंगे। सलमान अली आगा को भी जलील करवा देंगे जिस तरह इन्होंने शान मसूद को जलील करवाया। हम बांग्लादेश से अपने ही होम ग्राउंड के अंदर वाइट वॉश हुए, हमने WTC में पूरे तरीके से वॉट लगवाई, लास्ट पे हमने फिनिश किया पिछली WTC में, तो हमने शान मसूद को जलील करवाया। इसी तरह हम अब जो है सलमान अली आगा को जलील करवाने पे तुले हुए हैं। तो यार बना के भेजो टीम को, ताकि ये जो कीड़े रह गए ना थोड़े बहुत इन लोगों के जो इनको चुन करते हैं, तो ये फिर दोबारा से स्पोर्ट में निकल आते हैं, इन सारों के कीड़े बिल्कुल पूरे तरीके से मार जाएंगे, क्योंकि उनके कीड़ों को मारने के लिए कोई दवाई तो मिल ही नहीं रही ना, तो उन लोगों के कीड़े फुल तरीके से मार दी जाए। मैं ये बात इसलिए कर रहा था, देखो मैं किसी प्लेयर को जो है नफरत नहीं करता, ना मैं किसी प्लेयर से जो है मुझे कोई बोझ है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि यार छोटा फॉर्मेट है T20 का, वर्ल्ड कप आ रहा है, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि यार आप एक दफा फुल फ्लैश टीम उतार के तो देख लो ना, आप एक दफा चांस दे के तो देख लो ना यार। हमने जो ये हमारे पुराने रेलू कट्टू हैं, इनको कब से चांस दे रहे हैं यार, कब से दे रहे हैं और कब तक देना है। क्या अभी मजीद ट्रॉफियां हाथ से जाना बाकी रह गई हैं यार, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे। क्यों जो है आपने सुफियान मुकीम के ऊपर शादाब को प्रेफर किया, फैसल अकरम के ऊपर शादाब को प्रेफर किया, क्यों आपने नसीम शाह को प्रेफर किया अब्बास अफरीदी के ऊपर, क्यों, इस बात का जवाब देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि 1 मिनट के लिए आप सोच लें, इमेजिनेशन कर लें कि अगर ये हमारे बड़े प्लेयर्स अनफिट हो जाएं, इंजर्ड हो जाएं, तो आप सोचें कि यार जो ये नए प्लेयर्स आएंगे वो क्या परफॉर्मेंस देंगे, और वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि हमारी टीम जो है एक अच्छे लेवल तक जा सकती है इस वर्ल्ड कप में, और कुछ नहीं सेमीफाइनल तक तो जरूर चली ही जाएगी, और सेमीफाइनल तक चलेगा तो क्या पता ये फाइनल भी जीत जाए। तो इमेजिनेशन है ना, अगर इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में ले आए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मेरे वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को आता कि भाई मैं आप लोगों को इमेजिन करवाने लगा, तो ये इमेजिनेशन ही है, रियलिटी नहीं बन सकती। रियलिटी बड़ी तल्ख है, और वो यही है कि यार ये पुराने सारे रेलू कट्टे फिर से आएंगे, फिर से हरवाएंगे, और फिर से उम्मीदें बंधवा के चले जाएंगे, और हम फैंस वहीं पे बैठे रह रहे होंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं तो वैसा होना चाहिए था। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने करनी अपनी ही मर्जी है, आप और मैं जो है वो गले ही फाड़ते रह जाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि यार मैं अपने प्यारे पाकिस्तानियों को इमेजिनेशन करवाऊंगा ताकि थोड़ी देर के लिए आप लोगों को खुशी मिल जाए, चाहे इमेजिन करके ही मिल जाए, रियलिटी में तो मिलेगी नहीं, लेकिन क्या पता इमेजिनेशन से ही आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर जाए। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था। बाकी मैं यही कहूँगा एंड में कि यार मेरी किसी प्लेयर से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से मुझे नफरत नहीं, सारे हमारे प्लेयर्स हैं, सिर्फ इख्तिलाफ इस चीज़ से है कि विदाउट परफॉर्मेंस जगह नहीं बनती, तो भाई किसी और को वेलकम कर लो और खुद गुड बाय हो जाओ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, परफॉर्मेंस दे रहे हो, टीम को फायदा दे रहे हो तो वेल एंड गुड है, मोस्ट वेलकम है, नहीं दे रहे तो थैंक यू वेरी मच। अपने आप को फिट करो, अपने आप को बेहतर करो, अपने स्किल्स पे काम करो, प्रूव करो एक बार, फिर राजो टीम में हम सपोर्ट करेंगे। बाकी आप लोगों की इस इमेजिनेशन के हवाले से जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।